इब्न खराश रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर था, जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला। हज्जाज का जमाना, उनके दो बेटे हज्जाज के खिलाफ जंग में शरीक हो गए, फिर उनको शिकस्त हो गई, वो भाग गए, फिर छुपते छुपाते घर पहुंच गए। सीआईडी ने बताया कि वो घर आ गए, तो हज्जाज ने कहा आज इब्न खराश का इम्तिहान लूंगा। उनको बुला लिया, कहने लगा इब्न खराश और तेरे दो बेटे हमारे खिलाफ जंग में शरीक हुए थे, वो भाग गए थे, उनकी कोई खबर है, कहाँ है? तो उन्होंने मुस्कुरा कर फरमाया कि हज्जाज जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, घर आ चुके हैं, घर में हैं, अभी नहीं छोड़ के आया हूं। तो हज्जाज ने कहा तेरे सच पर तेरे बेटे तुझे हदिया करता हूं, अगर तू झूठ बोलता तेरा सर भी उड़ा देता, तेरे बच्चों का सर भी उड़ा देता, तेरे सच पे तुझे तेरे बेटे तोहफा देता। मुसलमान झूठ नहीं बोलता। चंद पौंड की खातिर तुम कागजात में हेरा फेरी करो, डरो उस दिन से जिस दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है। यहां के पेपर बनाने के लिए यहां की लड़कियों को धोखा दो, डरो उस दिन से जिस दिन अल्लाह के सामने खड़े होने। ईसा अलैहिस्सलाम का ताना अगर गिला आ गया नबी को तो किधर जाओगे? सच के साथी बनो, सच के साथी बनो, सच के साथी बनो। टैक्स देना पड़े दो दिनों, तुम पे खर्च होता है। एक तरफ चार पैसे हैं, एक तरफ सच है। कब मुसलमान सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। एक दफा सहारनपुर में झगड़ा हो गया, एक जगह थी हिंदुओं, मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ था, तो हिंदुओं ने केस कर दिया। अंग्रेज का जमाना था, अदालत, वो मस्जिद बनाना चाहते थे, हिंदू मंदिर बनाना चाहते थे, तो दोनों तरफ बात तपी हुई। तो आखिर वो जज ने कहा भाई कोई ऐसा आदमी है, हिंदुओं से कहा, जो गवाही दे दे तो उसकी गवाही तुम कबूल कर लोगे? और मुसलमानों से ये पूछा, तो हिंदुओं ने कहा जी हां, मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब अगर गवाही दे दें कि जमीन मुसलमानों की है तो हम दे देंगे। तो मुसलमान बड़े खुश हो गए, मुफ्ती मुजफ्फर तो आखिर मुसलमान है तो हमारे हक में गवाही देगा। था उनका कब्जा नाजायज। तो जब वो अदालत में तशरीफ लाया, मुसलमान बड़े इत्मीनान का, हम जनाब साढ़े हक का फैसला होना है, क्योंकि आजकल तो सिर्फ सच को कौन देखता है। तो अंग्रेज जज ने पूछा हाँ जी मुफ्ती साहब आप क्या कहते हैं? फरमाने लगे देखो जज साहब, ये जमीन हिंदुओं की है और मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ है। तो मुसलमानों ने गालियां निकालनी शुरू, वो यहूदियों वाला बन गया ना, गालियां निकालनी शुरू कर दी। तो अंग्रेज जज ने कहा आज मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। आज मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। अपनी हार मान के इस्लाम को जिता था, सच बोल के इस्लाम को जिता था। झूठ के साथी न बनो, सच के साथी। झूठ के कागज बनाकर कोई बेनिफिट हासिल न करो। मैं न्यूजीलैंड गया, मैं हैरान हो गया, एक हफ्ता में रहा, डिप्रेशन का शिकार रहा कि मुझे बताया गया कि पूरे न्यूजीलैंड में एक आदमी झूठ नहीं बोलता सिवाय पाकिस्तानियों के, बंगालियों के और इंडियन। जो बंगाली, जो पाकिस्तानी, जो इंडियन पहुंचे ये झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं, इनमें एक आदमी झूठ नहीं बोलता। सच तो एक आलमी सिफत है, जो अल्लाह को नहीं मानता वो भी कहता सच बहुत आला चीज। और तुम्हें तो तुम्हारा नबी कह रहा है अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, सच नजात देता है, झूठ हलाक करता है। आप तशरीफ ले जा रहे थे, आपको आवाज आई या रसूल अल्लाह। आपने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया, फिर आवाज आई या रसूल अल्लाह। फिर आपने देखा तो एक हिरनी आपको पुकार रही थी, हिरनी, वो बंधी हुई रस्सी के साथ। तो आप उसके करीब गए, क्या हुआ? कहीं आपका साथी मुझे पकड़ के लाया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख से वो तड़प रहे होंगे, आप मुझे छोड़ दें, मैं उनको दूध पिला के वापस आ जाता हूं। अब वो पराई चीज है। तो आपने कहा अगर तू वापस ना आई तो फिर? अगर मैं वापस ना आई तो अल्लाह मुझे आग में डाल दे, जहन्नम। तो आपने उसकी रस्सी खोल दी और खुद वहीं बैठ गए। वो दौड़ते दौड़ते पहाड़ों में गायब हो गए और आप वहीं बैठे रहे। कुछ देर के बाद आपने देखा वो पहाड़ से उतर के आ रही थी, कि या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हो गई। तो आपने उसको रस्सी से बांध के वहीं खड़ा कर दिया और खुद वहीं बैठ गए। थोड़ी देर हुई तो वो आ गए शिकारी जो ने शिकार किया था। तो आपने कहा, उनका नाम कोई नहीं मौजूद, तो आपने कहा मेरे भाई मेरी एक दरखास्त है, आप पूरी करेंगे? कि या रसूल अल्लाह क्यों नहीं? कि ये हिरनी मुझे हदिया कर दो।
کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، کہ بس مجھے ہرنی چاہیے، آپ لے لیں۔ تو آپ نے اس کی رسی کھولی، کہ جا بیٹی اپنے بچوں کے پاس موج کر، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو اس نے یوں آپ کے سامنے سر جھکایا شکریہ کا، اور 4 قدم دوڑی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر آگے گئی، پھر تھوڑی دور گئی، پھر اس نے پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر جہاں تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی وہ آپ کو مڑ مڑ کے یوں سلام کرتی گئی۔ سچ تو ایک ہرنی کو نجات دے گیا، تمہیں نہیں دیکھا۔